नमस्ते। मैं हूं आपका एआई टीचर और स्वागत है हमारे YouTube चैनल नोटबुक एलएम क्लासेस में। यहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि उन्हें सुनाते हैं। और अपनी कल्पना की शक्ति से उन्हें महसूस कराते हैं। आज हम 12th बिहार बोर्ड के हिंदी विषय की किताब दिगंत भाग 2 के गद्य खंड की एक गहरी पड़ताल, एक डीप डाइव शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारे सामने रामधारी सिंह दिनकर का एक बहुत ही दिलचस्प निबंध है जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर। हाँ और ये हमें एक बड़े सवाल की पड़ताल करने का मौका देता है जी। कि जिस समाज ने शिव पार्वती को एक शरीर में पूजकर अर्धनारीश्वर का इतना खूबसूरत आदर्श बनाया, उसी समाज ने असल जिंदगी में औरत और मर्द के बीच इतनी गहरी खाई क्यों खोद दी। ये एक बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स है। बिल्कुल। एक तरफ हम एक ऐसे देवता की कल्पना करते हैं जिसमें पुरुष और स्त्री के गुण पूरी तरह से खुले मिले हैं, और दूसरी तरफ हम असल दुनिया में कहते हैं कि नहीं, पुरुष को सिर्फ पुरुष जैसा होना चाहिए और स्त्री को सिर्फ स्त्री जैसा। हाँ। दिनकर का ये निबंध इसी पहेली को सुलझाने की एक बहुत शक्तिशाली कोशिश है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद दिनकर के नजरिए से इसी पहेली को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यह खूबसूरत कल्पना असल दुनिया में सच क्यों नहीं हो पाई और इस विभाजन की जड़ें समाज में कितनी गहरी हैं। चलिए सबसे पहले उस कल्पना पर ही लौटते हैं। जब मैं अर्धनारीश्वर के रूप के बारे में सोचता हूँ, एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ चूड़ियां, एक आंख में विकरालता, दूसरी में रस, तो मुझे आश्चर्य होता है। हाँ, उस जमाने में ऐसी कल्पना करना ही अपने आप में कितना क्रांतिकारी रहा होगा, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये एक पूरा दर्शन है। दिनकर के अनुसार ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नर और नारी पूरी तरह से समान है। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें से किसी एक के गुण दूसरे के लिए दोष नहीं हो सकते। अच्छा, अगर पुरुष में करुणा है तो ये उसका दोष नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे पूरा करने वाला गुण है। और अगर स्त्री में साहस है तो ये उसका अवगुण नहीं बल्कि उसकी शक्ति है। यानी पूर्णता अकेले अकेले नहीं बल्कि एक दूसरे के गुणों को अपनाकर ही मिल सकती है। जब तक नर और नारी अलग अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं। यही अर्धनारीश्वर का केंद्रीय संदेश है। दिनकर कहते हैं कि ये कल्पना ये दिखाने के लिए की गई थी कि जीवन में पूर्णता तभी आती है जब पौरुष और स्त्रैण दोनों गुणों का समन्वय हो। कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन असल दुनिया में तो ये अधूरापन ही सच बन गया है। दिनकर कहते हैं कि आज ये आदर्श कहीं दिखता ही नहीं। पुरुष पूरी तरह पुरुष है और स्त्री पूरी तरह स्त्री। ऐसा क्यों हुआ? ये खूबसूरत सोच कहाँ खो गई? दिनकर इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरे तक खोजते हैं। उनके अनुसार ये बंटवारा तब शुरू हुआ जब कृषि का आविष्कार हुआ। अच्छा। और इंसान की जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। पुरुष घर से बाहर की दुनिया संभालने लगा, खेत, शिकार, लड़ाई, उसका जीवन सार्वजनिक हो गया, असीम हो गया। और स्त्री घर की चारदीवारी में सिमट गई, उसका जीवन निजी और सीमित हो गया। तो क्या यहीं से नारी की पराधीनता की शुरुआत हुई? हाँ, दिनकर का यही मानना है। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल पहलू भी काम करने लगा। वो क्या? पुरुष को ये लगने लगा कि स्त्री उसके अधीन है। वो उसे सुख तो देना चाहता था, उसे फूलों सा आनंदमय भार भी समझता था, लेकिन उसे अपने बराबर का दर्जा नहीं देना चाहता था। उसे इस बात से एक तरह की खुशी मिलती थी कि नारी उससे कमजोर है, उस पर निर्भर है। और दिनकर की सबसे बड़ी चोट इस बात पर है कि जब ये सब तय हो रहा था, जब गुणों का बंटवारा हो रहा था, तो पुरुष ने नारी से पूछा तक नहीं। बिल्कुल नहीं। सारे नियम उसने खुद ही बना लिए। खुद को वृक्ष बना लिया और नारी को लता बना दिया जो बिना सहारे के ऊपर नहीं उठ सकती। बिल्कुल। उसने अपने लिए धूप और गर्मी को चुना और नारी को चांदनी और शीतलता दी। पुरुष विचार बन गया और नारी भावना बन गई। और धीरे धीरे ये बंटवारा इतना पक्का हो गया कि हम इसे ही प्रकृति का नियम मानने लगे। हम भूल गए कि हमने ये बनाया है, ये स्वाभाविक नहीं है। सही बात है। दिनकर आधुनिकता को अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया कहते थे। तो क्या ये जो गुणों का बंटवारा है कि पुरुष तर्क है और नारी भावना, ये भी एक तरह का सामाजिक अंधविश्वास है जिससे आधुनिक सोच को लड़ना होगा? आपने बहुत सही नस पकड़ी है। दिनकर के लिए असली आधुनिकता अर्धनारीश्वर के आदर्श को जीना है। इन झूठे और बनावटी बंटवारों को तोड़ना। हाँ बिल्कुल। ये मानना कि पुरुष रो नहीं सकता या स्त्री गुस्सा नहीं कर सकती, ये एक रूढ़ी है,
एक अंधविश्वास है और इससे मुक्त होना ही आधुनिक होना है। लेकिन ये सोच सिर्फ प्राचीन कृषि समाजों तक ही सीमित नहीं रही है ना। दिनकर बताते हैं कि बड़े बड़े धर्मगुरु और विचारक भी इस पूर्वाग्रह से बच नहीं पाए। हाँ, और ये निबंध का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। वो दिखाते हैं कि ये सोच हमारी जड़ों में कितनी गहरी है। वो बुद्ध और महावीर का उदाहरण देती हैं। उन्होंने कृपा करके नारियों को अपने धर्म में भिक्षुणी बनने का अधिकार तो दिया, लेकिन कई शर्तों और नियमों के साथ। निबंध में बुद्ध का एक कथन है जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था। जी, वो कहते हैं, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वो केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। ये सुनने में आज कितना अजीब लगता है। मतलब दुनिया को करुणा का इतना बड़ा संदेश देने वाले भी इस सोच से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए। सही बात है। ये दिखाता है कि ये पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे युग की सोच का हिस्सा था। और ये सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था, साहित्य में भी यही देखने को मिलता है। प्रेमचंद का एक उदाहरण दिया गया है जो इस दोहरे मापदंड को साफ दिखाता है। हाँ, प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। ये तो एक हैरान करने वाला डबल स्टैंडर्ड है। मतलब पुरुष अगर दया, करुणा, सेवा जैसे गुण अपनाए तो वो महात्मा और देवता बन गया। हाँ, लेकिन अगर एक स्त्री हिम्मत, दृढ़ता और अपने हक के लिए लड़ने जैसे गुण दिखाए तो उसे राक्षसी कह दिया जाएगा। यही वो मानसिकता है जिस पर दिनकर प्रहार कर रहे हैं। और वो इसे सिर्फ भारत या पूर्व तक सीमित नहीं रखते। अच्छा, वो बर्नार्ड शॉ जैसे पश्चिमी विचारकों का भी जिक्र करते हैं जो नारी को अहेरी यानी शिकारी और पुरुष को उसका शिकार समझते थे। शॉ ने भी नारी को नागिन और जादूगरनी कहा। तो इसका मतलब यह है कि दिनकर सिर्फ अलग अलग उदाहरण नहीं दे रहे हैं, वो एक पैटर्न की निशानदाही कर रहे हैं। बिल्कुल, वो दिखा रहे हैं कि चाहे धर्म का क्षेत्र हो, साहित्य का हो या पश्चिमी दर्शन का, एक पुरुष केंद्रित सोच ने नारी को हमेशा एक समस्या, एक रहस्य या खुद से कमतर ही समझा है, एक बराबर का इंसान नहीं। ये एक वैश्विक और ऐतिहासिक पैटर्न है। तो इस गहरे और सदियों पुराने विभाजन का नतीजा क्या हुआ? दिनकर इसका एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण महाभारत से देते हैं ना, कि सभा में संधि की बातचीत कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती। हाँ, तो शायद महाभारत का वो महाविनाश नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन्हें हम नारी के गुण कहकर कमजोर समझते हैं, जैसे प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, शांति की इच्छा, वो असल में दुनिया को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। बिल्कुल, दिनकर कह रहे हैं कि पुरुषों ने अपनी कठोरता, अपने तर्क और अपने बाहुबल से जो दुनिया बनाई है, उसमें सदियों से सिर्फ रक्त ही बह रहा है। शायद नारी की वो कोमलता, वो शांति की चाह उस रक्तपात को रोक सकती थी। पुरुषों के बनाए नियम युद्ध की ओर ले जाते हैं, जबकि स्त्रियों की सहज वृत्ति शायद शांति की ओर ले जाती। महात्मा गांधी ने भी इन गुणों को बहुत महत्व दिया था। निबंध में उनका भी जिक्र है। हाँ, गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में नारित्व की साधना की थी। उन्होंने दया, माया, सहिष्णुता जैसे गुणों को अपनाया। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे दिनकर रेखांकित करते हैं। क्या? कि इन गुणों को सिर्फ नारी की संपत्ति मानकर उसे घर में बंद कर देना भी एक तरह का धोखा है। अच्छा, ये कहना कि तुम कोमल हो इसलिए घर में रहो, असल में उसकी पराधीनता को बनाए रखने का एक तरीका है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है ना। अगर हम सिर्फ महिलाओं में करुणा और सहिष्णुता जैसे गुणों की तारीफ करें तो क्या हम उसी रूढ़ी को मजबूत नहीं कर रहे कि उन्हें हमेशा शांत और सहनशील ही होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा रोड़ा है और दिनकर भी इस बात को समझते थे। इसीलिए वो गांधी जी की बात को आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी ने ये भी कहा था कि साहस और शौर्य का वर्ण करने से भी नारित्व की मर्यादा कम नहीं होती। दिनकर का समाधान ये नहीं है कि सिर्फ पुरुष बदलें या सिर्फ स्त्रियां बदलें। तो समाधान क्या है? समाधान अर्धनारीश्वर है, समन्वय, संतुलन। अच्छा, पुरुष को अपने भीतर के नारित्व को जमाना होगा, उसे करुणा और कोमलता को अपनाना होगा ताकि उसकी पार्श्विक कठोरता कम हो। और नारी को? और नारी को भी अपने भीतर के पौरुष को पहचानना होगा, उसे साहस और दृढ़ता को अपनाना होगा ताकि वो अपनी पराधीनता से मुक्त हो सके। लेकिन क्या ये इतना आसान है? समाज में आज भी अगर कोई पुरुष ज्यादा भावनाएं दिखाए तो उसे कमजोर कह दिया जाता है, और अगर कोई महिला दृढ़ता दिखाए तो उसे बॉसी या अग्रेसिव का टैग दे दिया जाता है। सही बात है।
दिनकर का आदर्श सुनने में तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये व्यावहारिक है? दिनकर ये नहीं कह रहे हैं कि ये आसान है। वो कह रहे हैं कि इसके बिना समाज अधूरा और हिंसक रहेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक जरूरत है। हम्म। जब तक पुरुष अपनी भावनाओं को दबाता रहेगा, वो भीतर से हिंसक होता जाएगा। और जब तक नारी अपनी शक्ति को दबाती रहेगी, वो पराधीन बनी रहेगी। ये बदलाव मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। तो ये एक दूसरे जैसा बनना नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा होना है। बिल्कुल, अपने आप में पूरा होना। तो आज के इस चर्चा से ये साफ है कि अर्धनारीश्वर सिर्फ एक पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दर्शन है। हाँ, ये बताता है कि स्त्री और पुरुष के गुण असल में एक दूसरे से बटे हुए नहीं हैं, बल्कि हर इंसान के भीतर दोनों मौजूद हैं। बिल्कुल। इसका असली संदेश यही है कि हर पुरुष में नारित्व की एक ज्योति जल रही है और हर नारी में पुरुष का एक अंश है। हमें सिर्फ उसे पहचानने और स्वीकार करने की जरूरत है। जब तक हम इसे अपनाएंगे नहीं, तब तक व्यक्ति भी अधूरा रहेगा और समाज भी अधूरा रहेगा। निबंध का अंत भी इसी विचार के साथ एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति से होता है। जी, दिनकर लिखते हैं, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की, पुरुष पुरुष में नारी। पुरुष पुरुष में नारी। ये एक सपना लग सकता है, लेकिन हर पुरुष के भीतर नारी का सत्य गूंज रहा है। हमें बस उसे सुनना है। दिनकर ने अपने एक कथन में आधुनिकता की जो परिभाषा दी थी, वो यहाँ एकदम सटीक बैठती है। कौन सी? तो उन्होंने कहा था, जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, वो एक प्रक्रिया का नाम है। ये प्रक्रिया धर्म के बंधनों से मुक्त होने की प्रक्रिया है। एक बहुत ही गहरी बात। तो इस पर सोचा जा सकता है कि क्या स्त्री और पुरुष के गुणों का ये बंटवारा भी एक ऐसा ही बंधन या रूढ़ी है जिससे आज के आधुनिक समाज को मुक्त होने की जरूरत है? शायद असली आधुनिकता किसी तकनीक या पहनावे में नहीं, बल्कि अर्धनारीश्वर के इस आदर्श को समझने और जीने में ही है, जहां हर इंसान अपने भीतर के पुरुष और स्त्री दोनों को अपनाकर एक ज्यादा संतुलित और संपूर्ण जीवन जी सके। अगर आपका कोई सवाल या विचार हो तो कमेंट करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक फ्रेश और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।